मनुष्य का विचार बल। मनुष्य जीवन में सफलता, असफलता, सुख दुख, जय अजय सभी कुछ उसकी मनोदशा पर अवलंबित है। मानव जो कुछ भी इच्छा करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके साथ आत्मविश्वास की नितांत आवश्यकता होती है, और जिस कार्य में आत्मविश्वास का अभाव होता है वह कार्य असफल होता है। मनुष्य के मन में बहुत सी सूक्ष्म क्रियाएं निरंतर कार्यान्वित रहती हैं जो उसका भविष्य निर्माण किया करती हैं। अगर मानव उन क्रियाओं को उचित रूप से व्यवस्थित करे तो जीवन में बहुत कुछ गुणवत्ता से ही उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य के मन में कुछ विचार विशेष रूप से कार्यान्वित होते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर उसकी मुख आकृति का निर्माण होता रहता है। मनुष्य चाहे जैसी मुख आकृति का निर्माण कर सकता है, उसके लिए मन में विशेष प्रकार के विचार का परिपालन करना आवश्यक होता है। आप जिस प्रकार की परिस्थिति अपने लिए उपयुक्त समझते हैं उसी प्रकार की मुखाकृति बनाने का प्रयत्न कीजिए। अपने सम्मुख एक दर्पण लीजिए और तदुपरांत हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार लाने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मुखाकृति में उसी तरह परिवर्तन हो रहा है जिस तरह विचारों में। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि किस विचार का स्मरण करने से आपकी मुख मुद्रा सुंदर प्रतीत होती है। बस उसी विचार को नोट कर लीजिए। उसके उपरांत उसी विचार को बार बार स्मरण करिए और उसी विचारधारा से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करिए। उन्हीं विचारों पर वार्तालाप करिए। तात्पर्य यह है कि उस प्रकार के विचार में आप निमग्न हो जाइए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों उपरांत आपकी मुख मुद्रा में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है और बहुत शीघ्र आपकी मनोवांछित मुखाकृति विनिर्मित हो गई है। उदाहरणार्थ, आप निम्नांकित विचार प्रयोग में लाना चाहते हैं। यह जीवन खुशी का है, इसलिए मैं हर समय आनंदमय रहता हूँ। बस जैसे ही यह विचार मन में प्रवेश किया वैसे ही आपकी मुख मुद्रा पर कुछ आनंद व खुशी की धूमिल रेखाएं अंकित हो जावेंगी। आपके मुखमंडल पर खुशी व आनंद की झलक आ जावेगी। मुखाकृत सुंदर दृष्टिगोचर होगी। इस प्रकार की विचारधारा को बार बार दोहराने से कुछ ही समय में सुंदर मुखाकृति का आगमन हो जाता है। इस विचार का प्रतिफल केवल मुखाकृति परिवर्तन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि करीब करीब पूर्ण जीवन पथ ही बदल देता है। खुशी व आनंद की विचारधारा द्वारा आप अपने हृदय में नव उत्साह का संचार अनुभव करेंगे। प्रत्येक कार्य आप उत्साह से करेंगे, इससे आपको खुशी व आनंद प्राप्त होगा और उन घटना चक्रों का आपके जीवन में अंत हो जाएगा जिससे आप कष्ट अनुभव करते हैं। और अगर कष्टदायक घटना आपके जीवन में घटित होगी तो भी आप दुख अनुभव नहीं करेंगे। साथ ही साथ जीवन की बहुत सी असफलताएं नष्ट हो जाएंगी और सफलताओं की संख्या में अभिवृद्धि होगी। किसी मनुष्य की विचारधारा के अनुकूल ही उसके आसपास का वातावरण निर्माण होता है। वैसे ही मित्र मिलते हैं, वैसी ही परिस्थितियां निर्माण होती हैं। अगर आप यह निरंतर विचार किया करते हैं कि मैं सत्पुरुष बनूंगा, तो आपके गुण, कर्म, स्वभाव वैसे ही बनने लगेंगे और एक दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। परंतु इन विचारों के साथ साथ आत्मविश्वास और क्रियाशीलता नितांत आवश्यक है। इनके बिना अभीष्ट सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भले और बुरे, विद्वान और मूर्ख, निर्धन और धनी व्यक्ति उनके मुख मुद्रा द्वारा आसानी से पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि उनके विचारों में उतनी ही भिन्नता होती है जितनी कि उनके बाह्य रूप में। अगर आप विचारों का स्तर सुविकसित व्यक्तियों के बराबर ले आवेंगे तो आपकी मुखाकृति की भी वैसी ही झलक आवेगी। वह प्रस्फुटित होगी, प्रारंभ होगी और फलतः कुछ ही दिनों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जावेंगी जो आपको श्रेष्ठ पुरुष बनाकर ही छोड़ेंगी।
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के विचारों में पदार्थ को खींचने की शक्ति विद्यमान रहती है। अतः आप जिस तरह के विचार रखेंगे उसी तरह के पदार्थ आपकी ओर अपने आप आकर्षित होते रहेंगे। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में इतनी उन्नति की है कि उन्होंने विचारों तक के चित्र ले लिए हैं। विचारों की शक्ति महान है और इसके द्वारा मनुष्य संसार में बहुत कुछ कर सकता है, परंतु स्मरण रखिए कि उसके साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता है। विचार शक्ति उन्नति का सही मार्ग प्रदर्शन कर उसमें सफलता प्रदान करा सकती है, परंतु कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ेगा। विचार शक्ति विश्व की एक महान शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। सिकंदर ने आधा विश्व किस शक्ति से जीता? नेपोलियन वीर पुरुष क्यों कहलाया? चंद्रगुप्त का साम्राज्य कैसे फैला? विचार शक्ति ने ही इन मनुष्यों को इतना कर गुजरने का अवसर दिया। उनकी सफलता उनके आत्मविश्वास और पुरुषार्थ में सन्निहित थी। जिस सफलता को मनुष्य संसार में महान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी विचार शक्ति को सुंदर व सुसंगठित बनाकर आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ से संसार में उन्नति करने होंगे। साधन, परिस्थितियां, सुविधाएं तथा दूसरों की सहायताएं बहुधा लोगों को ऊंचा उठाती है, पर इनका उपलब्ध होना उसी के लिए संभव है जिसकी मनोभूमि अनुकूल हो। अविचारी व्यक्ति को उपरोक्त बातें यदि पैतृक परिस्थितियों के कारण सहज ही मिल जाएं, तो भी वह उनसे समुचित लाभ नहीं उठा सकता। अनेकों अमीरों के लड़के बाप दादों की कमाई हुई लक्ष्मी तथा प्रतिष्ठा का लाभ नहीं उठा पाते और अपनी मूर्खता से थोड़े ही दिनों में उसे बर्बाद कर देते हैं। इसके विपरीत अनेकों ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो निर्धन एवं साधकहीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भी अपनी मानसिक प्रतिभा के द्वारा अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं और उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुंचते हैं। यह निश्चित है कि विचार शक्ति से सुसंपन्न मनुष्य हीन परिस्थितियों में न रहेगा। वह अनेक कठिनाइयों और बाधाओं के होते हुए भी ऊपर उठेगा। प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदलेंगी और उस दिशा में दिन दिन प्रगति होगी जो उसने अपने लिए चुनी है। दिशा चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी, प्रगति विचार शक्ति पर ही निर्भर है। यदि हम विचारों का महत्व भली प्रकार समझ लें और आत्मविश्वास तथा पुरुषार्थ के साथ उसे कार्य रूप में परिणत करना आरंभ कर दें, तो निसंदेह हमारी उन्नति के अवरुद्ध मार्ग स्वयं ही खुल सकते हैं। अखंड ज्योति, दिसंबर 1953, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।